इंटरप्रिटेशन करवाया जाए, फिर उसके बाद रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो हम डाटा इंटरप्रिटेशन पहले करेंगे, फिर रीजनिंग के जो थोड़े से रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे। आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट फॉर्मेट्स, देखो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, रैंडम डाटा, रैंडम इंफॉर्मेशन, को हम किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट आपका टेबल हो सकता है, टेबुलर फॉर्मेट हो सकता है, आपका लाइन चार्ट हो सकता है, और भी पाई चार्ट में भी हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, बहुत से तरीके हैं। कैंडल्स हो सकता है, ये जैसे स्टॉक मार्केट में कैंडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन इन चारों में से ही आते हैं, और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा, अगर आप बात करो यूपीएससी की, पीसीएस वगैरह की, तो टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पाई चार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी बार ग्राफ से। लाइन आजकल उन्होंने बहुत कम पूछ रहे हैं, पाई चार्ट का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे कम आजकल जो लाइन है वो आ रही है। तो ये चार मेनली तरीके हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डाटा इंटरप्रिटेशन तो जस्ट एक रैंडम इंफॉर्मेशन को इन्होंने एक फॉर्मेट में लगाया है। अब ये फॉर्मेट टेबल हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, लेकिन इन सबके भी क्वेश्चंस, इन चारों में से कुछ भी दिया है, इन चारों को भी सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जो हमारे टूल्स रहेंगे वो अभी भी सेम ही रहेंगे। सबसे ज्यादा आपको जो इनमें यूज होगा आपके डीआई में, वो परसेंटेज यूज होगा। आपको मोस्टली परसेंटेज निकालने को बोलेंगे, या हम रेशियो का यूज करेंगे, या आपस में जो परसेंटेज रेशियो कन्वर्जन टेबल मैंने आपको करवाया था, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन टेबल, वो सब वो बड़ा ज्यादा यूज होगा। एवरेज चैप्टर का यूज होगा इसमें, ठीक है। और इसके बिना बेसिक हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये टूल्स तो यूज होंगे ही। तो कैलकुलेशन टूल्स अभी भी हमारे सेम ही रहेंगे, कैलकुलेशन टूल्स सेम रहेंगे हमारे। जस्ट पहले हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहते थे, अब हमें चार्ट्स के थ्रू वो डाटा को दिया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जो हमारे तरीके हैं वो अभी भी सेम ही रहेंगे। सबसे ज्यादा परसेंटेज यूज होगा। मैंने आपको बहुत पहले, सबसे पहला चैप्टर ही परसेंटेज करवाया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको 2-3 टाइप्स बताई थी, और मैंने बोला था भाई ये डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको याद है ना, मैंने तब बोला था भी डाटा इंटरप्रिटेशन जब आएगा तब ये टाइप्स जो है दोबारा से यूज होने शुरू होंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। जैसे जैसे मान लो, जैसे ये है 52 इज व्हाट परसेंट ऑफ 130। ये आपको अब दो डिफरेंट बार पे बना के दे दिया जाएगा। यहाँ पे 52 बना दिया जाएगा, यहाँ पे 130 बना दिया जाएगा, इस तरीके से। या एग्जाम्पल 2 है, उल्टा इसको 130
व्हाट परसेंट ऑफ 52, ये इस चैप्टर में हमें काम आएगा। फिर 3-4 टाइप्स मैंने बताई थी जो लेस देन मोर देन होता है। आपसे पूछा जाएगा 52 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 130। इसका बिल्कुल उल्टा, 130 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 52। ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमें ग्राफ्स में, चार्ट्स में ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी भी हम निकाल तो वही रहे हैं परसेंटेज रेशियो ही, लेकिन अब ये इन चारों के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने इसीलिए पहले बेसिक हम सारे चैप्टर करते हैं, फिर हम ये वाली चीज करते हैं। अब चाहे तो आप इनको डायरेक्ट कर लो, चाहे ये सब सिखा रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है भी ये सब पूछा जाएगा हमें इन क्वेश्चंस के थ्रू, बेसिक्स आपको करवाने की कोशिश में कर रहा हूँ। ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो 52 व्हाट परसेंट ऑफ 130, चाहे तो अब आप इसको ऐसे निकाल लेना, 52 व्हाट परसेंट ऑफ 130, 130 इंटू 100%, सेम आंसर आएगा। या आप इस क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इन दोनों को आप काट लेना। ठीक है, तो इनको काटने के बाद जितने में भी कटेगा ये शायद कटेगा, कितने में कटेगा? ये 13 पे कट जाएगा ना, 13 4 का और 13 10 का। हाँ, तो चाहे आप इसको रेशियो में कर लो, ये भी अगर आप 4 व्हाट परसेंट ऑफ 10 करोगे, देखो आपको हैरानी होगी, आंसर तब भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का जो आंसर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारा बेसिक कैलकुलेशन सेम रहेगा जो अभी तक हमने पूरा क्वांट तो ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया है हमारा, सेम वही परसेंटेज रेशियो, वही सब चीजें चलेंगी। इसमें बस हमें रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रखा होगा। इसको भी आप सेकंड को भी या तो अब 130/52 इंटू 100% कर लो, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर निकालने को नहीं बोल रहा मैं, वो सेम आएगा। चाहे आप इसको काट के करोगे 10/4 इंटू 100% करोगे, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको लेस देन मोर देन वाली टाइप भी आपको सिखाई थी, ये भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर पूछा गया 52 जो है आपका हाउ मच परसेंट लेस देन क्या था 130, तो या तो आप इसको सीधा कर लो, या इसको भी आप काट के रेशियो में, जैसे हमने ऑलरेडी काटा ही हुआ है, तो काट के कितना आ गया था? 4 आ गया था, 10 आ गया था, तो आप डायरेक्टली 4 और 10 को यूज करके भी कर सकते हो। 52 पूछा गया था कितने परसेंट लेस है 130 से, आप बिल्कुल ये भी निकाल सकते हो भी 4 जो है वो कितने परसेंट लेस देन है 10 से, तो कितने परसेंट लेस दिख रहा है? 6 कम दिख रहा है। और किससे हमें कंपेयर करना है वो हमेशा नीचे आता है। ये सब बेसिक्स है जो इस चैप्टर में आपको काम आएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोर देन में है, या तो आप 130 को कर लो 52 से, या आप इनको काट लो, 10 और 4 आ जाएगा, कितना ज्यादा है? 6। इस बार टोटली चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बेस वैल्यू चेंज होगी। बेस वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई इंटू 100%। ठीक है जी, समझ आ गया पूरा आपको? डीआई में क्या आपको करना होगा जब हम परसेंटेज और रेशियो को यूज करेंगे? किसी को डाउट तो नहीं है? एवरेज का भी सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको याद है ना? एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास टोटल वैल्यूज दे रखे हैं उसको सम करते थे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, या हमें सम निकालना आता है तो सम एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हम एवरेज में करते थे। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही लेके चलता हूँ, कैसे आपको डीआई में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मेनली मैं आपको इन चारों की एक एक प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा थोड़ा एडवांस भी इनमें प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है बार ग्राफ को हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको अपनी तरफ से चीजें इसमें बताता हूँ, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दूंगा इसमें, ठीक है। कोई भी एक बार ग्राफ बनाते हैं, सिंपल एक, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बना देता हूँ, चलो। अब ये बार ग्राफ के ऊपर हमें जो डाटा है वो सिंपल फॉर्म में भी दिया जा सकता है और परसेंटेज फॉर्म में, डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्म में भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं थोड़ा टफ बनाता हूँ इसको, मैं डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्म में कर देता हूँ। मान लो 20%, ये 15% कर लो आप, ये कर लो आप 55%। और यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू या तो ऊपर दिख के देंगे या नीचे टोटल वैल्यू आपको दे देंगे, तो कुछ भी जिसका परसेंटेज दिया है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कोई कॉलेज या कोई स्कूल है तो आपको बताएंगे टोटल स्टूडेंट्स, उसमें कितना भी लगा लो, 2500, ठीक है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा मैं इनको पहले सबसे मेन चीज इसको लेबलिंग कर देता हूँ, ए बी सी और डी। बस ये आपके बार ग्राफ का एक फॉर्मेट बन गया, ठीक है। हमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 4 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लगा लो या वो लगा लो, टीम लगा लो, टोटल स्टूडेंट्स, और हमें ए बी और सी डी में इसको बार ग्राफ में परसेंटेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। अगर ये ग्राफ ना बनाते तो ये सिंपल एक परसेंटेज का क्वेश्चन भी बन सकता था, ये सिंपल एक परसेंटेज का क्वेश्चन भी बन सकता था। अब मैं इसको एक क्वेश्चन का फॉर्म दे देता हूं। मान लो कोई एक स्कूल है, उसमें 4 टीम्स है, 4 टीम्स है, ए बी सी डी, ठीक है। ये एक स्कूल का डाटा है, उसमें 4 टीम्स है, और इस स्कूल में आपको ये डाटा रिप्रेजेंट करके दिया गया है। टोटल स्टूडेंट्स नीचे लिखे हुए हैं 2500 है। इसमें से मैं खुद ही क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। मान लो आपसे पूछा जाए फाइंड दी स्टूडेंट्स, फाइंड दी स्टूडेंट्स इन टीम बी, या और क्वेश्चन, फाइंड दी स्टूडेंट्स इन टीम ए एंड सी टुगेदर। इसको देखिए, अब दोनों को कुछ भी नया नहीं है, सिंपल परसेंटेज ही निकालनी थी अभी भी। देखिए दोनों का आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दीजिए, बहुत इजी है।
हाँ जी, सबका आंसर आराम से आ गया होगा, क्योंकि निकालने को तो परसेंटेज ही दी गई है इसके अंदर अभी, बस इसको बार ग्राफ के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, निकाला हम अभी भी परसेंटेज ही नहीं है, जो हमारे सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर था। तो बी में पूछे उन्होंने स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 2500, तो 20% हमें करना है। मैंने आपको ये भी सिखा रखा है डायरेक्टली परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं ना, सिलेबस के सबसे पहले चैप्टर में आपको सिखाया था मैंने। तो कोई भी बच्चा प्लीज ऐसे कर करके अब इनको ना निकाला करे। ठीक है, तो आपको 10% जब पूछा जाता है तो मैंने आपको उस चैप्टर में सिखाया था, आपको 1 0 काट देनी है, और 20% निकाल बोला जाता है तो इसका डबल कर देना है। 250 का डबल होता है 500, तो 500 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इन ए एंड सी टुगेदर, अब यहाँ पर देखिए, जब ए एंड सी के हमारे पास स्टूडेंट पूछे गए हैं, तो इसको आप ऐसे नहीं करेंगे भी पहले 10%, पहले ए निकालेंगे, 10% है ए 2500 का, फिर सी निकालेंगे, सी कितने परसेंट है, 15% है 2500 का, फिर ये दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। नहीं, क्योंकि जब हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, हमें जब निकालनी है तो वो एक ही वैल्यू की हमें निकालनी है। सब कुछ जो सारे रिजल्ट्स इस क्वेश्चन में आने वाले हैं वो इसी 2500 में से आने वाले हैं। तो अलग अलग निकाल के ऐड करने की जगह क्यों ना आप पहले ही ऐड कर लो। जब हमसे ए और सी के स्टूडेंट एक साथ पूछे हैं तो ए में 10% है और सी में 15% है, तो पहले ही हम कितने 25%, 10 और 15 25% निकाल दे। और मैंने आपको यह भी सिखाया हुआ है भी 25% कैसे निकाल दे। वैसे तो 25% 1/4 होता है, ठीक है, इसका 1/4 निकाल दो, या चुपचाप ये 25 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 25 का 625 आंसर आ जाएगा, खत्म। तो इनमें डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या समझ आया, आप कितनी जल्दी बेसिक चैप्टर्स को अप्लाई करते हैं। जो इसमें हमारे बेसिक चैप्टर्स, इसमें कैलकुलेशन टूल्स है, मेनली आपके परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, और ये जो प्लस माइनस आप, और जो रेशियो टेबल था, करना आपको अभी भी वही है। आप कितनी जल्दी गिवन डाटा में वो अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस एक्यूरेसी ऑब्वियसली। ठीक है, चलो मैं आपको ऐसा करता हूं, इसी में ही अगर मैं आपको एक रेशियो के भी एग्जांपल दे दूं, तो सेकंड का आंसर आ गया, इसी में ही आपको मैं और क्वेश्चन भी दे देता हूं। अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर दूं, आपको स्टूडेंट इन टीम बी और स्टूडेंट्स इन टीम डी का रेशियो निकालना है, तो बताइए क्या आंसर आएगा। बी और डी का रेशियो निकालना है, स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है, ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा।
हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, फिर सीखने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आपको रेशियो निकालना है तो अब भी मैं आपको यही कहूंगा, आप पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मत निकालना। नॉर्मली यहाँ बच्चे क्या गलती करेंगे, स्टूडेंट टीम बी पूछा है तो पहले वो बी निकालेंगे 20%, है ना, 20% ऑफ 2500। फिर वो डी निकालेंगे 55% ऑफ 2500। फिर जो भी आएगा इन दोनों का रेशियो बताएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं भी, ये जो कैलकुलेशन हो रही है, इतनी कैलकुलेशन ये कहां से हो रही है? सेम एक कॉमन नंबर से हो रही है, 2500। अभी भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। हाउ फास्ट यू कैन कैलकुलेट इन डाटा इंटरप्रिटेशन, कितनी जल्दी आप डाटा इंटरप्रेट करते हो। आपको बी और डी पूछा है, दोनों की कैलकुलेशन आपको 2500 में से ही होनी है। चुपचाप जो आपको रेशियोस दे रखी है, परसेंटेजेस दे रखी हैं, 20% वाला नंबर और 55%, चुपचाप आप क्या करो, इन दोनों की ही डायरेक्ट क्या निकाल दो रेशियो, वही आपका आंसर होगा। काटो इसको 5-4 का, 5-11 का आंसर आ गया। यही कुछ गलतियां तो नहीं कहूंगा, कुछ ट्रिक्स या कुछ टेक्निक्स या साथ में सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा भी क्यों हमें एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, या कैसे हम फास्ट कर सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो बार ग्राफ में आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं, आप समझ गए तो रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्यों एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि 2500 में से ही 20% निकलना था, 2500 में से ही 55 निकलने तो दोनों इसी वैल्यू में से थे ना। तो बाद में चाहे हम एक्चुअल वैल्यू निकाल के रेशियो काटते तो भी इतना ही आना था। ठीक है जी, ओके है जी। समझ आया आपको? थोड़ा सा बेस पता चला डाटा इंटरप्रिटेशन का भाई सबको? संदीप कोरधालेवर सर, नंबर निकाल के 4:3 क्यों आया? क्योंकि आपने कैलकुलेशन गलत की होगी, इसलिए आया। कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, ठीक है, इसलिए आया होगा। ये जो मैंने आपको अभी आपको बता रहा था, ये बार ग्राफ वाली टाइप थी, ठीक है। ये बार ग्राफ वाला डीआई था। अभी मैं आपको बार ग्राफ पाई चार्ट का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। पाई चार्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उसमें एक चीज है जो आपकी जाननी जरूरी है। सेकंड जो डाटा इंटरप्रिटेशन में इंपॉर्टेंट चीज आती है वो पाई चार्ट आती है। ये भी काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये आपको पता है, ये इस फॉर्म में दिया रहता है। देखो ये गोला जो है, हमें डिफरेंट डिफरेंट इसमें, जैसे पिज्जा आप खाते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस होती है ना, इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नंबर दिए रहेंगे। पाई चार्ट में जो मेरी बताने वाली आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है भी, इसमें दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के डाटा। पहला तो वही परसेंटेजेस में ही इसमें भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें परसेंटेजेस में नहीं करते मोस्टली एग्जामिनर, जो पूछे जाते हैं इसमें डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर तो आप पूरे पाई चार्ट को परसेंटेजेस में हम करेंगे तो इसको 100% वैल्यू मान के चला जाता है, और इसके अंदर आपको दे दिया जाएगा जितना जितना भी परसेंट वो देगा, 50%, 60% जो भी होगा। लेकिन ऐसा ना करके एग्जामिनर डिग्रीज में प्रेफर करता है। तो अगर हम डिग्रीज में इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास पूरे पाई चार्ट की कितनी होती है जी? 360 डिग्री। ये भी आपको पता, पूरे एक घेरे की, पूरे एक सर्कल की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। तो दो तरीके से पाई चार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर ही मोस्टली क्वेश्चन पाई चार्ट के बनते हैं। या तो आपको परसेंटेजेस से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, या डिग्री से परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना होगा। ये कन्वर्जन के बेसिस पर ही यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो
अगर ये गोले का हम देखें तो हमें पता है भी ये चाहिए 100% हो, चाहिए 360 डिग्री हो, एक ही बात है। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूला ही इसमें डालने भी 100% 360 डिग्री की वैल्यू रखता है, और अगर हम 1% की वैल्यू यहाँ पर करेंगे तो ये 360/100 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 0 0 कट जाएगा, और इसको आप काटिए 218 का 25 का। तो ये आपको याद रखना है, 1% की वैल्यू हम जब डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 डिग्री आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी क्वेश्चन परसेंटेजेस में होगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर यहाँ पे एक और इसी का उल्टा रिजल्ट, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो ये है भी जब हम एक डिग्री को उल्टा परसेंटेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5/18% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसको पाई चार्ट के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस स्लाइड से। ठीक है भाई, समझे आप? तो पहले हमने क्या किया, बार ग्राफ। अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। समझ आ गया? समझने वाला कुछ खास है नहीं, बहुत इजी चीजें हैं इसमें, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बार में बताया कि कैसे आपको बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट परसेंटेज निकाल, रेशियो निकाल सकते थे। तो ये एक रिजल्ट है, ये वैसा ही है जैसे हम उसमें नहीं कन्वर्ट करते मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में, जो हमने चैप्टर किया था स्पीड डिस्टेंस टाइम, वैसा ही कुछ है ना। 18/5, 5/18, यही वैल्यू होती है ना उसमें भी। तो इसको आप याद रखेंगे सब लोग, इस कन्वर्जन को। बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, अगर परसेंटेज से हमें डिग्री में जाना है, परसेंटेज से डिग्री में जाना है, तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा 18/5। डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो छोटा 5/18। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको पाई चार्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पिज्जा की स्लाइसेस की तरह इसको बीच में से वो काट के इसके अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। यहाँ पे आपको इस तरीके से वैल्यूज इसकी दी जाएंगी, 108 डिग्री, 126 डिग्री, या 90 डिग्री, या 36 डिग्री। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो नंबर होंगे ये वैसे ही होंगे जो इजीली आपके 18 से कट जाए, क्योंकि जब हम इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो डिग्री इंटू परसेंटेजेस जब हम कन्वर्ट इसमें करेंगे तो मोस्टली आपके एग्जाम में वो ऐसे ही नंबर देंगे जो 18 से कटे। क्योंकि जब आप इस वैल्यू को करोगे तो 5/18 इंटू 108, तो ये कटेगा ही, 6 पे कटेगा ये। ठीक है, तो 30% वैल्यू आ गई। इस तरीके से बाकियों को भी, तो मोस्टली ये बेस वही देंगे जो 18 से कट जाए। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो 5/18 या 18/5, अगर इनके सब भूल भी गए तो एग्जाम में। ठीक है जी, इजिली कन्वर्ट कर सकते हो ना इन वैल्यूज को। बार ग्राफ ये था पाई। अब मैं आपको जो सबसे इजी फॉर्मेट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है डब्बा, टेबल। थर्ड जो आती है डाटा इंटरप्रिटेशन में, टेबल। ये सबसे इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन है बस उसको एक टेबल में दे दिया जाता है। मैं कोई भी एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जैसे हमने पहले की ली है। ठीक है, लेकिन टेबल बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा भी इजी क्वेश्चन पूछा है कि मुश्किल। तो जो इंफॉर्मेशन है वो टेबल के रूप में दी होगी, डिफरेंट डिफरेंट मान लो कंपनीज दी हैं, ये कुछ भी आपको दे देंगे। टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2021, इस तरीके से।
या टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2022, इस तरीके से। तो कंपनी का आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा देंगे, ए बी सी डी, इस तरीके से। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देंगे, 120, 180, 240, 260। ये 2021 की इतनी मैन्युफैक्चरिंग है, 280, 320, 300, 240। तो ये आपको देख के पता लग रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है ये बात किसमें किसकी बात हो रही है, डिफरेंट कंपनीज है। और ये दो अलग अलग सालों में हमें डाटा दिया है भी कितनी कार्स बनी है। इसमें तो हमें देखना भी नहीं होगा कुछ भी, डायरेक्ट टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन सजा के दे दी जाएगी। क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड दी। जब मैं टेस्ट सीरीज के लिए, मैंने बहुत बार बताया भी, इतने साल हो गए 12-13, मुझे, मैं खुद इतने हजारों एमसीक्यू हर साल बना बना के भेजता हूँ। तो आपको पता है मैं नॉर्मल परसेंटेज रेशियो चैप्टर पर चला जाता हूँ और उन्हीं के ही क्वेश्चंस को टेबल में या पाई चार्ट में या इसमें हमारे बार ग्राफ में लगा लगा के क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत इजी है। तो होते ये नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं जो हम वैसे भी करते हैं, उसी को ही आप इन अलग अलग उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी मान लो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2021 टू टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये क्या था हमारा, बी था, सी, अच्छा ठीक है, ऐसे कर लो फिर, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2022। ये होते हैं टेबल के क्वेश्चन। करना जरा इसका आंसर बताना मुझे। रेशियो निकालना है टोटल कार मैन्युफैक्चर ए 2021, बी और सी टुगेदर इन, निकालना आंसर। आ गया ना, 631 आ गया। हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं लगी होगी आपको, जस्ट हमें देखो साफ साफ दिख ही रहा है डाटा। ए क्या पूछा है, ए का पूछा है 2021 में, तो ए लगाना है, 2021 लगाना है, कितना है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ए का पूछा है 2021 में, और बी और सी का पूछा है हमें 2022 में, 2022। ठीक है, तो भाई 2021 का ये कितना है, 120, और बी और सी 2022, बी ये रहा, सी ये रहा 2022। तो 320 और 300, 620 हो गया ना। इसको काट दो और काट लो, 26 का और 231 का, ये आंसर आ गया। ये टेबुलर फॉर्मेट। मैं सबसे आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ मैं, कैसे कैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स डाटा इंटरप्रिटेशन में आ सकते। ठीक है भाई, ओके है।
तो इसी में से कभी बोलेंगे ए और डी की परसेंटेज निकाल दो, ये इसका कितने परसेंट है, इसी में ही बोलेंगे ये इसका कितना रेशियो है, कभी बोल देंगे ये इससे कितना कम है, कभी बोल देंगे इससे कितना ज्यादा है, वही सब बकवास क्वेश्चन। ठीक है। फोर्थ टाइप में जो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा था? टेबल हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन रह गया ना, लाइन। ऐसा मत समझना ये डाटा इंटरप्रिटेशन ये 4 तरीकों में ही होता है, कम से कम 20 तरीके हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के, लेकिन हमारे सरकारी पेपरों में एग्जाम्स में ये चारों में आता है। ठीक है, वैसे तो डाटा मतलब कितने ही तरीके हैं, स्टॉक मार्केट में ही कितने तरीके आते हैं, जैसे कैंडल्स है, और भी कितने तरीके के चार्ट होते हैं, लेकिन आप एग्जाम के लिए ये 4 काफी है। तो लाइन 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 चार्ट चौथा तरीका। इसमें हमें जैसे आप स्कूल में हमारे पास एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, इसके बीच में लाइंस के थ्रू डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे, ऐसी मान लो 30 है, ठीक है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60, 70, ऐसे 80, ठीक है, 90, अच्छा 100 तक लिख लेते हैं चलो। और नीचे आपको ए, बी, सी, डी और ई, इसके बीच में हमें लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 2 लाइन बना देता हूं, ये पहली लाइन बनाता हूं, ये इस तरीके से कर लो आप यहां पे, ठीक है, फिर आपकी यहां पर, और यहां पे, और फिर हम कर देते हैं सीधा यहां पर। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, और कैसे आएगी वापस ये? ओ माय गॉड, ये तो पूरा ही मिट गया, यहां से आएगी। पीपीटी बंद हो गई, 1 सेकंड रुको भाई। Ctrl+Z तो क्या करता, पूरा स्लाइड ही चली गई हमारी। चलो, मैं बनाने की जगह कोई गूगल से आपको पहचान ही करवानी है, मैं सोच रहा था बेसिक पहचान जैसे बाकियों में करवाई है। चलो मैं गूगल से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से। आपका जो एग्जाम होता है उसमें ये रंग बिरंगी तो नहीं हो सकती, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो वहां पर आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं, ठीक है। वहां पर एग्जाम में ये जो निशान दे रखे हैं, ये ट्रायंगल का निशान है, ये स्क्वायर का है, ठीक है, इसकी जगह कोई और वहां पे निशान नहीं है, थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो वहां पे कलरफुल तो नहीं होगा, वहां पे आप इन निशानों से पहचानेंगे। तो ये हमें दिया होगा, एक्सपोर्ट दिया है 3 कंपनीज का, और ये जरूर आपको पढ़नी है, ये जो ऊपर वाली लाइन है। बहुत बच्चे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ते। इसमें ये वैल्यूज मैटर करती हैं, ये करोड़ में दिया है, ये साइड पे भी जो लिखा होता है, और हमारे पास कंपनीज दी है XYZ, इनका हमें क्या दे रखा है, इनके हमें एक्सपोर्ट दे रखी है, ये लाइन में इन्होंने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया।
क्वेश्चन आपसे किस तरीके के बनेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, यहां पे देखिए लाइन को ही देख के आपको, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिए हैं, ठीक है, इनमें किस पेयर में, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पेयर दिए हैं, किस पेयर में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टोटल एक्सपोर्ट जो 3 कंपनियों के हैं वो बराबर होने चाहिए। टोटल एक्सपोर्ट जो 3 कंपनीज के हैं वो बराबर होने चाहिए। इसमें आपको देखो मेहनत करनी पड़ती है लाइन ग्राफ में। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, या तो आपसे परसेंटेज पूछेंगे, या रेशियो पूछेंगे, या एवरेज पूछेंगे, या ये टेबल है, या फिर ये जो एंड वाली आइटमें आ गई ना, ये जिसमें आपको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसमें मेहनत लगेगी, क्योंकि और वो करवाएंगे ही क्या आपसे, यही तो है, उससे आपके नंबर मिलेंगे, सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा भी हमारे एक्सपोर्ट्स 3 कंपनी के इक्वल कब हैं, इनमें से कौन से पेयर में इक्वल है। तो सबसे पहले तो आपको इन जो तीनों जो पेयर दे रखे हैं आपके सामने, जैसे पहला ही लेते हैं हम, 1990 और 1998 दे रखा है, 5 और 8 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 1995 का जो पेयर है ये वाला, और 1998 का जो पेयर है ये वाला, इनका आपको टोटल एक्सपोर्ट निकालना है, तो पहले आपको इनको ऐड तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 है और ये करोड़ में है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 120 है। पहले आपको इनको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको ये वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, ये वाली, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में इक्वल है कि नहीं है। ऐसे ही आपको ये सारी ऑप्शंस के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ी सी जो मेहनत है वहां पर वो ज्यादा होगी, यहां पर जो मेहनत है वो ज्यादा होगी, ठीक है। समझिए आप लाइन चार्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग। अब मैं चाहता हूं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ चलें जो एग्जाम में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलें। चलिए आपके पास भी किसी भी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो जो आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन का ना हो, तो आप भी मुझे कभी भी पूछ लेना भाई, ठीक है। ये देखिए आप, चलो इसमें क्या क्वेश्चन है, आप सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं एक ही स्लाइड पर दूंगा ताकि आपको ग्राफ देखना और क्वेश्चन देखना एक ही स्लाइड पर हो। चलिए देखो, इसमें ना आपको ये जरूरी नहीं है अभी आप इन फोटोओं को बनाओ, आप स्क्रीन से देख के कर लो, क्यों बनाने में टाइम वेस्ट करना है, उतना ही हमारे क्लास में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आप ये फोटो मत बनाना, आप बस स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन देखो और आंसर दो, और मैं आपसे, हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो फोटो मत बनाना प्लीज, टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है।
बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना, हम उतने ही ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। सर थोड़ा जूम करो। जूम 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 जूम, रुको भाई 1 मिनट। हुआ थोड़ा सा जूम करने से, फिर ये हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अब देखना, आपको दिख रहा है अब सारी चीजें? हाँ ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब सॉल्व करिए इसको। फाइंड दी, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये है। जल्दी से बताते जाना आंसर, ठीक है? ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहता हूँ मैं प्रैक्टिस।
हाँ जी, आ गए आंसर। आंसर आ गए भाई सबके। सी का नहीं आया। उस एक्चुअल में सी की थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दे रखी है, निकालनी तो परसेंटेज ही है। तो व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड, आसानी से सबने निकाल लिया होगा इसका आंसर, है ना। फूड कितने परसेंट है, फूड ये रहा हमारा, ये 20% है। कितना स्पेंड हुआ टोटल, 50,000 है। तो 50,000 का 20% आपको निकालना था। 10% निकालते 5,000 था। 20% निकालते 10,000 था। आप सबने निकाल लिया होगा, 10,000 इसका आंसर था। हाउ मच मोर इज स्पेंट ऑन क्लॉथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर देन ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको जब एग्जांपल करवाई थी तब भी आपको बताया था इसका भी। आपको अलग अलग पहले परसेंटेजेस नहीं निकालनी है, सीधा ही कैलकुलेट कर लो आप। क्लॉथिंग और हाउसिंग पे टुगेदर कितना होता है, क्लॉथिंग ये रहा और हाउसिंग ये रहा, टुगेदर इनमें कितना होता है, 25 होता है। और ट्रांसपोर्टेशन हमारा कौन सा है, टी ट्रांसपोर्ट, ये रहा 20 होता है, ये रहा 20। तो डायरेक्टली आप यहीं से ही निकाल लो कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो 5% की वैल्यू क्या होगी, 5% की वैल्यू क्या होगी, 5% की अगर 10% 5,000 है तो 5% उसका आधा होगा, मतलब 2,500 रुपए। खत्म। 2,500 ही आंसर है ना। डायरेक्ट करो ना इसमें, परसेंट कहाँ मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, कहीं भी निकाली मैंने, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, जानबूझ के इन्होंने लैंग्वेज ही ऐसी की थी। तो यहां पर व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑन फूड इज स्पेंट एज अमाउंट ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो फूड वाला कौन सा है, 20 है। फूड वाला हमारा कौन सा है, ये वाला 20 है। और किसका पूछा, अमाउंट ऑन एजुकेशन 5 है। तो आपसे सिंपली इन्होंने पूछा पूछा है जो व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑन फूड इज स्पेंट एज अमाउंट ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो फूड में हमारा 20% जाता है और एजुकेशन में हमारा 5% जाता है। ठीक है, तो हम कितना पैसा जो फूड वाला है, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड इज स्पेंट एज अमाउंट ऑन एजुकेशन, एक्चुअल में क्वेश्चन ही इन्होंने उल्टा दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए था उल्टा भी, हमारा एजुकेशन वाला जो है वो कितना परसेंट है अमाउंट ऑफ फूड का, क्योंकि 20 तो 5 का कितना परसेंट होगा, फिर तो बहुत ज्यादा वैल्यू ये बन जाएगी, बहुत ज्यादा बन जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे 20/5 टू 100%, तो ये बहुत ज्यादा 400% बन जाएगी, जो कि ऑप्शंस में नहीं था। मैंने तो आपको ऑप्शन दी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए था उल्टा, पूछना इनको ये चाहिए था भी ये जो एजुकेशन है ये व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑन फूड है, तो ये क्वेश्चन सही बनता। तो ये बनता सिंपली कुछ भी नहीं, आपको यही निकालना था, जो 5 है वो 20 का कितने परसेंट है, काम खत्म। तो ये 4 पे जाएगा, ये 25 पे, 25% इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी आपकी, इसमें कोई गलती नहीं है। और क्वेश्चंस देता हूँ मैं, थोड़ा आइडिया तो हो गया है कैसे करते हैं बार ग्राफ वगैरह। पाई चार्ट दूं आपको, थोड़ा सा पाई चार्ट देता हूँ, मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, मजा आएगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। पाई चार्ट सॉल्व करिए। पाई चार्ट देखिए,
क्वेश्चंस भी साथ में ही है ताकि एक ही स्लाइड पे आपको दोनों चीजें मिल जाए। ये हमें जो दे रखा है ये क्या चीज है, ये हमें दिखाता है चार डिफरेंट आर्टिकल्स है ए बी सी डी, उनकी सेल दिखा रहा है जो कि हमें परसेंटेज में दे रखी है। ठीक है, ये नीचे क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं? डी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको मैं। अब आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। चलिए बताइए जरा इसके आंसर।
हाँ जी, बहुत इजीली आ गया होगा आप सबको, ठीक है। बहुत इजीली आपने निकाल लिया होगा। एंगल का मतलब डिग्रीज में हमें निकालना था ये। ए का हमें निकालना है, ए कितना है 35%। तो इस पाई चार्ट का 35% हिस्सा ए के पास है, लेकिन हमने पूछा है ये जो 35% है ये डिग्रीज में कितना होगा। तो डिग्रीज में निकालने के लिए कुछ भी नहीं, आपको 360 का निकालना होता है। 35% किसका निकालना होता है, 360 का। जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो सेंट्रल एंगल है। इन्होंने पूछा है टोटल सेल 1200 है, तो व्हाट इज द सेल ऑफ बी। कुछ भी नहीं, बी टोटल 1200 है तो बी की क्या होगी, तो टोटल सेल की निकाल दो, बी का कितना होगा 1200 में से। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था सी और डी के एंगल में कितना फर्क होगा। तो पहले हम नॉर्मल फर्क निकाल लेंगे सी और डी में। सी और डी में कितना फर्क है, 40 और 5 35 का फर्क है, ठीक है। अब सीधा फिर 35% निकाल देंगे किसका, 360 का, खत्म। तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। बोलो, ऐसे ही किया था। कुछ भी मुश्किल लगा आपको, ठीक है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन, इनमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ पंजाब का, ठीक है जी। ओके है, सारे ठीक ही होंगे। आप पंजाब का प्रीवियस ईयर जो एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है उसको देखिए एक बार। मुझे क्वेश्चन मिला है। देखता हूँ एक बार। अब इसमें एक ही है भी, आपको जो क्वेश्चन है वो नोट करने होंगे, ठीक है। क्योंकि फिर मैं ये स्क्रीन पे स्लाइड पे लगा के छोड़ दूंगा ग्राफ, ये आप चाहे मत बनाओ, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें नोट करने होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो एक बारी, फिर मैं उस स्लाइड पे आपको छोड़ दूंगा जहां पे ग्राफ है, जहां से आपको देखना है। क्वेश्चन नोट कर लो, जब हो गया प्लीज मुझे एक बार बता देना। जब क्वेश्चन नोट हो गया मुझे आप एक बार प्लीज बता देना। एक ही लैंग्वेज में कर लो, किसी में भी। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑफ फैमिली सी इन फोर्थ वीकेंड एंड फैमिली बी इन फर्स्ट वीकेंड, चाहे पंजाबी में कर लो चाहे इंग्लिश में। क्वेश्चन हो गया नोट भाई, ठीक है। सबका हो गया। ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको स्लाइड पे ले जाऊंगा। इसको भी कर लीजिए। हाँ जी, ये भी डन हो गया।
फर्स्ट दोबारा देखना है अनुप्रीत, ये लो फर्स्ट देख लो भाई जल्दी से। अनुपिंदर कौर फर्स्ट देख लो, फिर हम चलेंगे उस पर। ठीक है जी, ओके है सबका, हो गया अब दोनों क्वेश्चन। अब मैं उस पे एक्चुअल स्लाइड पे चलूँ जहाँ पे आपको चार्ट दे रखा है भाई। चलिए, अब ये पंजाब का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको करिए आराम से सॉल्व दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपके पास है, आंसर सॉल्व करिए। स्क्रीन ब्लर है, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ भाई। ये डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में यही वो इशू होता है चार्ट्स का ही। वैल्यूज बता देता हूँ मैं, अगर आपको थोड़ा सा देखने में इशू आ रहा है तो। ये है 350, ये है 300, ये है 300, ये है 400, 350, 450, ये आपकी 450 है, ये 350 है, ये 250 है, ये 350 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 350 है, ये 500 है, ये 400 है। अगर आपको इशू आ रहा था देखने में तो ये तीनों तीनों वैल्यूज है, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी सर, क्वेश्चन टू की स्लाइड शो। अच्छा, क्वेश्चन टू ये था भाई, क्वेश्चन टू ये था इन विच, ये थोड़ा सा लैंग्वेज आप देख लेना, इसीलिए साथ में पंजाबी में भी दिया, नोट कर लो, फिर मैं दोबारा उसमें ले जाऊंगा। ठीक है, जिनका भी मिस हो गया था क्वेश्चन टू का एक बार देख लो, फिर मैं दोबारा स्टार्टिंग में ले जाऊंगा। देख लिया जी।
हाँ जी, कुछ पता लग रहा है क्या करना है? देखो पहले में तो इशू कोई आना नहीं चाहिए, पहला तो मजाक था। आपसे पूछा गया है फैमिली सी चौथे वीकेंड में, फैमिली बी फर्स्ट में। फैमिली सी, फैमिली सी, फैमिली सी, फैमिली सी, ठीक है। फैमिली सी चौथे में, फैमिली सी चौथे में कितना है? 500 है। और क्या पूछा था? फैमिली बी पहले में, फैमिली बी पहले में तो 300 है। 500 में से 300 जाएंगे तो ये 200 आंसर आ जाएगा। ये तो सीधा सीधा आपको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। इसमें तो कोई इशू आया नहीं होगा। सेकंड में क्या पूछना चाह रहा है? सेकंड में थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो आप, क्या पूछना चाह रहा है सेकंड में, ठीक है। सेकंड में हमसे पूछना चाह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंड वाज द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल इन expensed amount from the previous weekend the maximum for family B। वाह, इतनी सिंपल लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या पूछ रहे हैं इसमें? हमें पूछ रहे हैं फैमिली बी। सबसे पहले देखो फैमिली बी का पूछ रहा है। फैमिली बी में पूछना चाह रहा है परसेंटेज राइज और फॉल होनी चाहिए मैक्सिमम प्रीवियस वीकेंड से, समझ, ठीक है। तो प्रीवियस वीकेंड से चाहे वो परसेंटेज राइज हो चाहे वो फॉल हो, मैक्सिमम कौन से वीकेंड में है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो बी की सारी नोट कर लेते हैं, क्या क्या हमारी इसमें दे रखा है एक्सपेंसेस। तो अगर हम देखेंगे बी का यहाँ पे 350, 350, मैं नोट कर लेता हूँ इनको सबको एक जगह पे, पांचों वीकेंड में हम नोट कर लेते हैं। फैमिली बी का जो टेबल में दिया मैं यहाँ पे आपके सामने उसको नोट कर देता हूँ, फैमिली बी का, ठीक है। तो अगर हम वीकेंड 1 में देखेंगे, 1, वीकेंड 2, वीकेंड 3, वीकेंड 4, ठीक है। वीकेंड 5 नोट करने की जरूरत ही नहीं है, पता क्यों? क्योंकि वीकेंड 5 ऑप्शन में ही दिया, देखो। तो हमें 4 वीकेंड तक की चीजें नोट करनी है, 5 को नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अब इनकी मैं अगर वैल्यूज नोट करूं वीकेंड 1, 2, 3, 4 की, फर्स्ट में हमारी वैल्यूज कितनी थी? 300, 350, 350, तो इसमें 300 है, इसमें 350 है, इसमें 350 है, और लास्ट में कितनी थी जी? लास्ट में है 400, लास्ट में 400। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में किस वीकेंड में परसेंटेज राइज या फॉल मैक्सिमम है। चाहे राइज हो चाहे फॉल, चाहे राइज हो चाहे फॉल हो, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। आप ही बताइए इसका क्या आंसर है। गुरप्रीत सिंह जी, आप गलत समझ रहे हो क्वेश्चन को। जब ध्यान से देखो क्या पूछा, एक बार देखो। जब 300 से 350 गया ये ज्यादा है, कि जब 350 से 350 गया ये ज्यादा, ये तो दोनों बराबर ही है, ठीक है। या 350 से 400 गया ये ज्यादा है, ये बीच की परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे। ऐसे तो साफ साफ दिख रहा है 400 यहाँ बड़ा नंबर है, ना ना ना, ये नहीं पूछा। अच्छा क्वेश्चन बनाया पंजाब वालों ने, किस वीकेंड में मैक्सिमम राइज है या फॉल है, ये पूछा है आपसे। मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूं, जब वीकेंड 2 और 3 देख रहे हो, यहाँ पे राइज और फॉल कुछ भी हो रहा है? नहीं हो रहा। 350 यहाँ पे है, 350 यहाँ पे है। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात तो साफ साफ यहाँ पे बता देता हूं भी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या आंसर नहीं हो सकता? वीकेंड 3 क्या आंसर हो सकता है हमारे पास? वीकेंड 3 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बराबर है। क्या वीकेंड फर्स्ट आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि वीकेंड फर्स्ट से पहले क्या है वो हमें पता ही नहीं है। वीकेंड फर्स्ट से पहले क्या था हमें पता ही नहीं, कहां तो किससे कंपेयर करें।
तो वीकेंड 3 इसलिए नहीं आंसर है क्योंकि 350 ही पहले था, अब भी 350 है, तो कुछ राइज या फॉल तो हुआ नहीं है। वीकेंड फर्स्ट इसलिए आंसर नहीं हो सकता, इससे पहले कितना था हमें पता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? या तो इसका आंसर वीकेंड 2 होगा या इसका आंसर वीकेंड 4 होगा। ये दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। वीकेंड 2 या 4 में से एक आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, आपको परसेंटेज ही निकालनी थी, करना तो वही है। ठीक है, मैं इसको आपको बता ही देता हूं। तो अगर आप देखें, देखने में जस्ट आपको लगेगा भी वीकेंड 4 इसका आंसर है, क्योंकि लगेगा 400 बड़ा नंबर है। लेकिन आप जब एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूं। यहाँ पे वीकेंड फर्स्ट से सेकंड में कितना हो रहा है, 350 में से 300 जाएंगे और बेस 300 होगा इंटू 100%, अगर हम बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेट करें। ठीक है, और इसमें क्या हिसाब होगा, 400 में से 350 जाएंगे, बेस होगा 350 इंटू 100%। ठीक है, अब मैं आपको अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता अलग तरीके से करता, लेकिन पहले मैं बता रहा हूं, ऊपर 50 है, नीचे 300 है इंटू 100%, ऊपर 50 है, नीचे 350 है इंटू 100%। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? देखो, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, ये जस्ट मैं आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं। हमें यहीं से देख के ही पता लग जाना चाहिए परसेंटेज राइज या फॉल किस में ज्यादा है। क्यों? मेरा कारण समझो क्यों, इस चीज को समझो। मेन चीज मेरे साथ करने का यही फायदा है। दोनों की ही वैल्यू ऊपर क्या आएगी, 50-50। यहां भी 50 का फर्क है इन दोनों में, यहां पे भी इन दोनों में 50 का ही फर्क है। परसेंटेज निकालने के लिए यहां भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी। फर्क क्या डालेगा, ये डालेगा जो बेस में है, 300 और 350, ये फर्क डालेगा। यहीं से आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए तभी मैं क्या आंसर मार्क करूं। अब बताओ, जब हम 50 को 300 से काट देंगे यहां पे बड़ा नंबर बचेगा, कि जब हम 50 को 350 से काट देंगे यहां पे बड़ा नंबर बचेगा? अब खुद ही बताओ मुझे, कॉमन दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा। यहाँ 50 को 300 काट रहा है, यहाँ 50 को 350 काट रहा है, कहां पे बड़ा नंबर हमारे पास बचेगा? हमें बड़ा निकालना है, याद रखना। इन्होंने पूछा है मैक्सिमम होना चाहिए। बोलो जी। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा जी, वीकेंड 2, क्योंकि जब आप 300 काटेंगे, 300 से काटेंगे तब बड़ा नंबर आएगा यहाँ। ठीक है, अगर आप पूरा पूरा बिल्कुल लास्ट स्टेप तक काट के भी देखना चाहते हैं, जिनको अभी भी शक है, तो आप काट के भी देख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, काट के भी देख सकते हो। ठीक है जी, 100 तो टेंशन नहीं लेना, दोनों साइड सेम है। आपके पास यही बचा 50/300, ये 1/ कितना आएगा, 6 के आसपास आएगा। ठीक है, ये 1/7 के आसपास आएगा। तो 1/6 मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में कन्वर्जन सिखाई थी, 16 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, और 1/7 आपका क्या होता है, 14 पॉइंट कुछ होता है। सेकेंड वीकेंड इसका सही आंसर था। ठीक है जी, ये पंजाब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो कई बार लैंग्वेज के कारण आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, वैसे क्वेश्चंस में तो वहीं से भी निकालना ही है।
हाँ जी, आपको क्वेश्चन दिख रहा है पूरा पूरा। ये भी एक मुझे और क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर, पंजाब का ही क्वेश्चन मिला मुझे। ठीक है, इसको देखिए एक बार, मैं क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। बस इतना ही है इसके पास जो क्वेश्चन दिया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये आपके सामने चार्ट। ये तो मजाक, ज्यादा ही मजाक कर दिया इन्होंने। क्या क्वेश्चन था ये, बेकार। उससे ज्यादा टाइम तो ये पेस्ट पोस्ट करने में वेस्ट होगा, इतने बेकार क्वेश्चन पूछा हुआ। सेवेंटी आंसर आ गया है ना सबका। मजाक सा ही कर रखा था ये तो, पूछना भी नहीं चाहिए था ये तो। मैक्सिमम 150 है और मिनिमम 80 है ना। क्या था ये बेकार क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन देखो, उम्मीद है कुछ तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल पूछा जाए। ये फिर से एक और क्वेश्चन। गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज। 2004 से 10 तक हमें एक्सपोर्ट की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट की वैल्यूज हमें दे रखी हैं 2004 से लेके 2010 तक। आपको दिख पा रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मेड बाय कंपनी जेड एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज एक्सपोर्ट मेड बाय इट ओवर द गिवन ईयर। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं आपको उस पर ले जाऊंगा स्लाइड पे। क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, पंजाबी में भी दे रखा है, एक्सपोर्ट मेड बाय कंपनी जेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज एक्सपोर्ट मेड बाय गिवन। अच्छा, ये ऑप्शन जरूर नोट कर लेना भाई, ऑप्शन से ही तो आपको निकालना है। 2004, 5, 6, 7। मैं चलूं अब दूसरी स्लाइड पे, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब देखो आप इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना ग्राफ को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा इजीली आप इसको कर पाओ।
ये लो, ग्राफ भी बड़ा कर दिया, तो आराम से इसको निकालिए। हाँ जी, पता चल रहा है। पहले देखो, सबसे पहले आपको करना इसमें क्या है, ये देखो आप, इसमें आपको ये चीज एवरेज एक्सपोर्ट मेड बाय जेड ओवर द गिवन ईयर से ये आपको निकालना है। जेड ने पूरे जो भी हमें टोटल दे रखा है उसमें टोटल एवरेज एक्सपोर्ट कितना किया, एवरेज कितना किया जेड ने। ध्यान से देखना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जेड ने जितने भी साल दे रखे, 4 5 6 7 8 9, कितने दे रखे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 साल दे रखे, 7 ईयर्स। इसमें एवरेज एक्सपोर्ट कितना किया, इसमें एवरेज एक्सपोर्ट कितना किया इन 7 सालों में, इन 7 सालों में एवरेज एक्सपोर्ट। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको सम करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं। जेड का, सिर्फ जेड का, जेड का हमें सिर्फ निकालना है। देखना यहां पे कितना दिया है, यहां पे 40, इसमें कितना दिया है, इसमें जेड का 60, 2006 में भी 60, 2007 में ये 60 और 80 के बीच की वैल्यू है, 60 और 80 के बीच में 70, यहां पर 80 और 100 के बीच की वैल्यू है 90, और यहां पर भी सेम 90। तो एवरेज एक्सपोर्ट इसका जेड का है कितना ओवर ऑल नंबर ऑफ ईयर जो हमें दे रखे हैं। इनको सबको जोड़ो आप, ये 100 160 160 और 70 230, 230 और 90 320, 320, सॉरी गलत हो गया ना, 100 160 160 और 70 230, 230 और 90 420, सॉरी 320, 390, कुछ तो हम मिस कर रहे हैं इसमें से, कुछ तो हमने गलत किया। टोटल 7 साल ही लिए ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक हमने मिस कर दिया भाई, एक हमने लिया ही नहीं, ये वाला नहीं लिया बीच में, ये छोड़ दिया हमने, 2009 छोड़ दिया था, 80 वाली वैल्यू 80, वही मैं कह रहा हूँ, एक साल कम लिया है, ठीक है। तो 320 और 80 400 400 और 90 490, तो 490 बटा 70, 490 बटा 7,
तो ये हमारी अब आई एवरेज, ये हमारी एवरेज आ गई। एवरेज कितने की आ गई? 70 की। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, जेड ने टोटल जितना भी एक्सपोर्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, एवरेज एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 70। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इनमें से कौन से साल में एक्सपोर्ट मेड बाय कंपनी जेड, जेड ने जितना एक्सपोर्ट किया है वो एग्जैक्टली इक्वल है टू द एवरेज एक्सपोर्ट मेड बाय जेड ओवर ऑल द गिवन ईयर। तो एवरेज एक्सपोर्ट बाय जेड हमने कितना निकाला? 70। तो इनमें से कौन सा ईयर है जब ये वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज है, मतलब 70 होनी चाहिए जेड के एक्सपोर्ट की वैल्यू। ठीक है, 2004 में है, 5 में है, 6 में है कि 7 में है? देखो 70 वैल्यू कहां पे आ रही है, ये रही 70 वैल्यू। कहां पे आ रही थी? ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, 4, 5, 6, 7 में आ रही थी। ये देखो, ये 2007 में, 2007 में ये वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली इक्वल है, 70 के बराबर है। क्या मेरी बात समझ गए? तो कभी कभार अच्छा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी कभार बिल्कुल ही बेकार सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है जी, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आपको? ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये पंजाब के ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, the bar graph gives the data of number of students passing out from different school ABC, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में। ये देखो बार ग्राफ ही है लेकिन जुड़े हुए हैं, कितने कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं हमें वो दिखा रखा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो एक ही ग्राफ है, चाहे आप पंजाबी में देख लो चाहे उसमें, आपको बड़ा दिखेगा तो इसलिए ऐसे। ये देखिए, तो कितने कितने स्टूडेंट हमारे किस ईयर में पास हो रहे हैं वो आपको इस बार ग्राफ में दे रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखा आपने, पास्ड आउट स्टूडेंट जो सी में है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ही निकालना में, जो सी में पास आउट हुए हैं तो 16-17 में, और जो बी में पास आउट हुए हैं 14-15 में। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सीधा मतलब माइनस ही तो करना है, जल्दी से कर दो, आंसर बता दो मुझे।
200 सबका आ गया होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। 200 आ गया भाई। सी में 2016-17 में, बी में 14-15 में, ठीक है ना। तो 16-17 में हमें सी के लेने थे और 14-15 में बी के लेने थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितने हैं, 450 है, यहाँ पे कितने हैं, 250 है, 200 का यहाँ पे फर्क है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन भी है इसमें, ये देख लीजिए आप, ये वाला, इसको एक बार नोट कर लो क्वेश्चन को। ये सिमिलर टाइप का ही है जैसा हमने अभी मैक्सिमम निकाला था ना, राइज और फॉल परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए, वो आप कर नहीं पाए थे, तो इसके थ्रू करिए, फिर आपका पक्का हो जाएगा ये। इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी भाई बताइए। आया। वैसा ही तो करना है जैसे हमने पहले किया था, स्कूल बी का हमें देखना है। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। देखो स्कूल बी का राइज और फॉल मैक्सिमम होना चाहिए। देखो आपको आपको एक बात बताऊं, 16-17 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, पता क्यों?
क्योंकि यहां पर और यहां पर बराबर है, तो ना तो कुछ राइज हुआ ना ही कुछ फॉल हुआ, ये और ये वैल्यू बराबर है, तो 16-17 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो गया। ठीक है, अब हमारे पास 15, 17 और 18, 19 वाला बचा। 15, 16, 17, 18, 18, 19। ठीक है, वैसे ही हमें, जैसे हमने पहले बनाई थी वैल्यूज, वैसे ही हमें बनाना है फिर से। मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूं जिनको मुश्किल आ रही है इसमें ढूंढने में। देखिए, हमारे पास 14-15 में 250 वैल्यू है। ठीक है, 15-16 में 350 है। 16-17 में सेम ही थी, 350, इसलिए आंसर नहीं था। 17-18 में 400 है, और 18-19 में 500 है। अब देखिए किस में ज्यादा है। देखो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने बताया सेम है। हमारे पास अब यहां पे ऑप्शन बचती हैं, 250 से जब 350 आते हैं ये ज्यादा है, कि 400 से जब 500 आते हैं ये ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 50 का ही फर्क है, ये भी नहीं हो सकता। या तो ये है 100 का फर्क, या ये है 100 का फर्क। देखो एग्जैक्टली वही चीज आ गई। यहाँ पे हमें 100 का फर्क है, हमें कंपेयर करना है जब नीचे कौन बैठा है, 250 बैठा है। यहाँ पे भी 100 का फर्क ही है, लेकिन नीचे कौन बैठा है, यहाँ पे 400 बैठा है। तो ऊपर 100 ही है, मल्टीप्लाई पे भी 100 ही होगा, लेकिन नीचे अगर छोटे नंबर से कटेगा तो भाई वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यही तो मैंने आपको उसमें भी सिखाया था, ये सेम चीज तो मैंने आपको उसमें भी सिखाई थी। तो यहाँ पे राइज ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली इसमें 15-16 वाली चीज में। ठीक है जी, सेम ही पंजाब में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन दो अलग तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था। बेस वैल्यू से आपको पता चलेगा। किसी को कोई डाउट क्वेरी है भाई? किसी को कोई भी डाउट क्वेरी है? रिपीट कर दो। रिपीट इसमें यही है भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज समझाई थी। हमसे पूछा गया है यहाँ राइज और फॉल मैक्सिमम कहां पर है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ना तो कोई राइज देखेगा ना फॉल देखेगा, दोनों सेम है। यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ कितने का हो रहा है, 50 का। यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, 100 का। यहाँ पे भी इंक्रीज कितने का हो रहा है, 100 का। हमें मैक्सिमम निकालना है, तो ये वैल्यू भी कट जाएगी क्योंकि यहाँ 50 का ही हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही बच जाते हैं, या तो ये पहला केस जहां पे 100 का इंक्रीज हो रहा है, या ये दूसरा केस जहां पे 100 का इंक्रीज हो रहा है। तो या तो इसका आंसर आना चाहिए 18-19 क्योंकि 100 का इंक्रीज हो रहा है, या इसका आंसर आना चाहिए 15-16 क्योंकि 100 का इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों में 100-100 का इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है तो हम परसेंटेज निकालेंगे ना। पहले में परसेंटेज कितनी आई, 100/250 इंटू 100%।
और 18-19 में परसेंटेज कितनी बनी, 100/400 इंटू 100%। ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको काटोगे 4 से, यहाँ पे 25% आया, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 40% आंसर आएगा। कौन सी ज्यादा है, 15-16 वाली ज्यादा, तो इसलिए मैंने ये आंसर मार्क किया 15-16। ओके भाई, पंद्रह सोलह समझ गए। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके पंजाब में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। ठीक है जी। तो कोई भी फॉर्मेट आ जाए, आप कंफ्यूज तो नहीं ना होगे। ये बार है, जुड़ा हुआ बार आ जाए, बार, ठीक है, सिंगल बार आ जाए, आपका लाइन चार्ट आ जाए, पाई चार्ट आ जाए, कन्वर्जन कैसे करनी है वैल्यूज की, सारा आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स यही चैप्टर्स रहेंगे आपके। अगर आपने ये चैप्टर मेरे साथ अच्छे से कर रखे हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, तो यहीं से ही आपका बेसिक कैलकुलेशन निकलेगी। तो आज हमारी क्लास यहीं तक की है भाई। इसके बिना आपको कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, आपके डाउट्स हो, आप उनको भेजिए मुझे। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो आपसे ना सॉल्व हो रहे हो, ग्रुप्स में आप भेज सकते हैं, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन का आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें फोटो तो डालनी ही होगी, चाहे वो कोई भी तरह का चार्ट हो, किसी भी एग्जाम का। इसमें आपको संदीप कौर, हाँ जी, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में, हाँ इसी में, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको वो खेलेगा तो लैंग्वेज के साथ ही खेलेगा, और कुछ है ही नहीं खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालनी, रेशियो या प्लस माइनस करना होगा, आपने देख ही लिया। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, आपने मुझे स्पेशली बोला था भी डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्लास लो, तो ये मैंने आज संडे को स्पेशल टाइम लेके आपका कनेक्ट करा के, और जो बेसिक टाइप के आते हैं उनका मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेवारी है, आप जो भी मर्जी एग्जाम के क्वेश्चन जो आपने ट्राई किया, आपसे हो नहीं रहा, प्लीज मुझसे पूछिए, मैं आपको करूंगा, क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास से हम रीजनिंग के जो बचे वाले चैप्टर हैं, रिमेनिंग चैप्टर हैं, हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, क्वांट आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है और डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से जब भी आपकी होगी, रीजनिंग के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनकी बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर, थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, करते हैं लॉग आउट इसको।